नमस्कार साथियों, आइए हम लोग श्रृंखला जो चालू करे हैं विगत वर्षों में आए हुए सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इससे क्वेश्चन हमेशा फंसते क्या हैं, सभी क्वेश्चन जो आए हुए हैं सभी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसमें देखिए, हम लोगों ने हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु सभ्यता पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। ठीक है ना, वैदिक संस्कृति कालक्रम क्या है, मतलब काल निर्धारण कितना है, 1500 पूर्व से 600 पूर्व। देखिए, पहला दिया है इसमें त्रय नाम है। त्रय नाम मतलब किनका नाम है। ठीक है ना, किन नामों किसको जाना जाता है, 3 वेदों को। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। दूसरा दिया है वैदिक नदी कुंभा, क्रमु, गोमती यानी गोमल एवं सुबालु, स्वात का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है। ठीक है ना, अफगानिस्तान में। सब कहाँ है नदियाँ, अफगानिस्तान में वैदिक नदी है। देखिए, ये सब सही सुमिलित है। ठीक है, इनको देखना है। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं के आधार पर जाना जाता है। यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड के आधार पर जाना जाता है। सामवेद संगीतमय स्रोतों के आधार पर जाना जाता है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, आइए अगला देखते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले, अंतर्ज खेड़ा। ठीक है ना, अंतर्ज खेड़ा से लौह धातु के प्रमाण मिले हैं। अगला क्या है, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें किस प्रकार की पुस्तकें हैं, दर्शन पर हैं। प्राचीन शहर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, किन दोनों नदियों के स्थित है, सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। वर्ण ग्रंथ का किस में मिलता है, वैदिक ऋग्वेद में। ठीक है ना, वर्ण का विभाजन भी पूछा जाता है, जो कि वैदिक काल से हुआ है। ठीक है ना, आइए अब देखते हैं आगे। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, ऋग्वेद में। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो कि पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन हैं, सुमेलित कीजिए। देखिए, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, औषधियों के लिए जानता है। ऋग्वेद ईश्वरी महिमा है। ठीक है ना, इसमें पूजन पाठ होता था जिसमें ईश्वरी महिमा है। यजुर्वेद बलिदान विधि है। ठीक है ना, इसमें यज्ञ होता था जो बलिदान विधि है। सामवेद संगीत के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, वैदिक संस्कृत का सही क्रम है। ठीक है ना, वैदिक संस्कृत का सही क्रम क्या है, वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक नदियाँ एवं उनके आधुनिक नामों का सुमेलन अधोलिखित है। देखिए, कुंभा काबुल, पुरुषली रावी, सुतुद्री सतलज, सदानीरा गंडक। धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में आधुनिक कथन सत्य हैं। पहला देखिए क्या है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत व्यक्तियों की संकल्पना था। ऋत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ठीक है ना, ये सत्य है। दिया है, वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था, बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। उपनिषद काल के गजा अशुपति शासक थे के। ठीक है ना, गजा कहाँ के थे, के। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, सिंधु नदी। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है, उपनिषद में। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य मतलब है एक उत्तम व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्ति। बोगज कोई एशिया माइनर स्थित 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख महत्वपूर्ण है। एवज कोई एक अभिलेख है, यह महत्वपूर्ण देखिए क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, कौन सा अभिलेख, बोगज कोई। देखिए अभिलेख है ना, बोगज कोई ईरान से आने आर्यों का सूचना देता है। किस ग्रंथ में पुरुष में का उल्लेख मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद का। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, बालगंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। बालगंगाधर तिलक आर्यों के बारे में ज़्यादातर बताते हैं। आगे हम लोग पढ़ रहे श्रृंखला के अनुसार पढ़ेंगे इतिहास भी, तो उसमें बताया जाएगा। वैदिक नदी अश्किनी की पहचान किस एक नदी के रूप में की जाती है, किस एक नदी रूप में, चिनाब नदी के रूप में। कौन सी प्रथा चतुष्टीय वेदांतर काल में प्रचलित थी,
वेदोत्तर काल में प्रचलित थी ब्रह्मचर्य, गृहश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है ना, 4 है जो कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभरा तथा क्रमू। आइए आगे देखते हैं। वह कौन सी ब्रह्मावदिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, अन्यघोषा, विचित्रा, अपाला आदि। ठीक है ना, ये सब विद्वान हैं शुरू के, जो कि क्या कहते हैं, लोपामुद्रा, अन्यघोष, विचित्रा, अपाला आदि वेदों मंत्र की रचना की। ऋग्वेद काल में निशाका शब्द का प्रयोग गले के स्वर्णाभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? किस अर्थ में हुआ है? सिक्का। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतमी रहुगढ़। वैदिक काल में प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? पुरुषली, रावी नदी। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम से समर्पित है? कौन सा मंडल? 9वां मंडल। किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? किसको? सरस्वती को। वैदिक युगीन सभ्यता थी मंत्रिपरिषद। कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद। 1028 सूक्ति है और 10,580 रचनाएं हैं। ऋचाएँ लिखा गया, रचनाएं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है? अथर्ववेद में। इसे ब्राह्मवेद भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृति का मधुर समझा जाता था? अंग एवं मगध को। अगर अंग एवं मगध को क्या जाना था? वैदिक काल की संस्कृति समझा जाता था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी राजतंत्र, वंश परंपरागत थे। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया जाता था? जौ। सबसे पहला है यही कृषि उत्पादन में जौ। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था आखेटक एवं पशुपालन। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? गाय को। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। पुराणों की संख्या 18। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किस में विश्वास करते थे? बलि एवं कर्मकांड में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिया गया है? मांडव उपनिषद से। श्री भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? वासुकी ने रस्सी के रूप में स्वयं प्रस्तुत किए थे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। सबसे ज़्यादा कितना सूक्त सबसे ज़्यादा समर्पित है किसको? इंद्र को ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? किसमें? ऋग्वेद में। 800 से 600 ईस्वी ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी आई छत्र में। कहाँ थी? आई छत्र में। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने का वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। चारों वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन था? अथर्ववेद में। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अष्टोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किस संबंधित है? मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। सांख्य, योग, न्याय, वैशिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय शास्त्रों दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। वह कौन सी दस्तकारी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहारगिरी। ठीक है ना, दस्तकार द्वारा नहीं लाई गई थी। सुमेलन देखिए सही, इसको देख लीजिए।
सांख्य दर्शन, कपिल प्राचीनतम दर्शन है। योग दर्शन, पतंजलि योग सूत्र है। न्याय दर्शन, गौतम न्याय सूत्र है। वैश्विक दर्शन, कणाद व उलूक। मीमांसा दर्शन, जैमिनी। वेदांत दर्शन, वादरायण ब्रह्म सूत्र है। ऋग्वेद काल में कबीलों को कहा जाता था, क्या कहता था, जन या विष। ऋग्वेद काल में राजा की सहायता करने के लिए सबसे प्रमुख अधिकारी होता था पुरोहित। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, विदथ। अनुमोल विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की रानी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। व्राही शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था, चावल के लिए। व्रीहि शब्द किस लिए प्रयुक्त होता था, चावल के लिए। आदिकाल की संज्ञा किसे दी जाती है, रामायण को। आजुलिखित सम्मिलित है, देखिए। ब्राह्मण विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह। आर्य विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। मुजाशय विवाह, बिना दहेज का विवाह। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह। आगे प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है, ऋग्वेद में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवहार से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था, विजय तिलक ने। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषताएं, पहला क्या थी, बड़े पैमाने पर स्त्रियों बुनाई कार्य करती थी। दूसरा नंबर, चित्रित धूसर मृत भांड इस काल की विशिष्टता थी। तीसरा है लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। यज्ञों में, चौथा है यज्ञों में पशु बलि की अधिकता थी। यम और निष्केता संवाद मिलता है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम और निष्केता संवाद मिलता है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। पूर्णजन्म सिद्धांत का पहला स्पष्ट उल्लेख मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। उपवेदों के बारे में अधोलिखित कथन सत्य है। कौन कौन कथन दिए हैं, ये वेदों के सहायक हैं जिनका संबंध लौकिक विषयों से है। इनकी संख्या 4 है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। किस वेद को अनार्यों की कृति माना जाता है, अथर्ववेद को। ऐत्रेय तथा कौशिकी ब्राह्मण का संबंध है ऋग्वेद से। तैत्तिरीय तथा सत्वर ब्राह्मण का संबंध है यजुर्वेद से। जामनी और छांदोग्य ब्राह्मण का संबंध है सामवेद से। गौपद ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद से। ऋग्वेद काल में प्राचीनतम नियोग प्रथा का तात्पर्य था यदि कोई नवयौवना स्त्री का पति न हो तो वह पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर से संसर्ग कर सकती थी। पूर्व वैदिक कालों का धर्म मुख्यतः था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। यदुपुरु, तुवर्ष एवं कीकट जनजातियों में से कौन सी जनजाति ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंधित है, कीकट जनजाति। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में गोत्र, कुल, वंश एवं कोष में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्गों का नहीं है, कौन सा है, कोष। ऋग्वेद धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद में सावधि संख्या मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था इंद्र को। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है किससे है, ऋग्वेद से। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में गाय, भूमि, स्त्री एवं जल में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, किस समझा जाता था, गाय को। अब यहाँ से आपका महाजनपद प्राप्त है, महाजनपद स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, उसके आगे कल देखेंगे। अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग इसे शेयर कीजिएगा। नमस्कार साथी।